ओम शांति। आज हम देखेंगे राजयोग प्रदर्शनी का 5वां लेसन, शिव और शंकर में अंतर। परमात्मा का जो नाम है वह शिव है और उसका अर्थ है सदा कल्याणकारी, जो सदा एक पॉइंट है, एक बीज की तरह है और वो सदा दूसरे का मंगल करता रहता है। सदा दूसरों के जीवन में खुशी देने का कार्य करते हैं, सदा सुख देने का कार्य करते हैं। जो सदा सुख देने का कार्य करते हैं वही शिव है। तो शिव परमात्मा के इस गुण की वजह से यह गुणवाचक नाम उनको दिया गया है। लेकिन एक बहुत बड़ी भूल करते हैं, शिव और शंकर को एक कह देते हैं, जबकि वह अलग अलग है। स्वयं शंकर जी भी शिव परमात्मा को याद करते हैं। उन्हें जो प्राप्ति हो रही है वह शिव परमात्मा से हो रही है। आप जब भी शंकर जी के मंदिर में जाएंगे तो उनके सामने शिवलिंग को पाएंगे। तो शंकर जी ने जो तपस्वी रूप धारण किया है वह क्यों किया है? उन्होंने एक वैरागी जीवन दिखाया है, क्योंकि मेरे जीवन में वैराग्य है, क्योंकि मैं शिव परमात्मा की आराधना में लीन हूँ, तपस्या में लीन हूँ। वह मनुष्य आत्मा के रूप में तपस्या रूप का यादगार है। शंकर आकारी देवता है, शिव परमात्मा अशरीरी है, उनका कोई शरीर नहीं है। वह एक सूक्ष्म देवता है। शिव परमात्मा एक क्रिएटर है, रचता है, और शंकर जी उनकी रचना है। यह भी बहुत बड़ा अंतर है। फिर शिव परमात्मा सदा कल्याणकारी है। हम उनको सत्यम, शिवम, सुंदरम कहते हैं। हम कभी भी सत्यम, शंकरम, सुंदरम नहीं कहते। तो जहाँ जहाँ शिव यूज़ होता है वहाँ शंकर शब्द से रिप्लेस नहीं करते। तो जो शिव परमात्मा सदा कल्याणकारी है, सदा मंगलकारी है, लेकिन शंकर जी का नाम तो सिर्फ विनाश के साथ ही लिया जाता है, इसीलिए उनको विनाशकारी देवता बनाया गया है। शिव परमात्मा परमधाम निवासी है, इसीलिए उन्हें पार ब्रह्म परमेश्वर कहा जाता है। शंकर जी सूक्ष्म वतनवासी देवता है। हम शिव परमात्मा के मंदिर में जाते हैं तो हम शिवलिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं। दूध चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, फिर बेलपत्र चढ़ाते हैं, अक के फूल चढ़ाते हैं, भांग और धतूरा भी चढ़ाते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है वह जानेंगे। जब हम शिव परमात्मा के ऊपर दूध चढ़ाते हैं तो उसका अर्थ है दूध सफ़ेद होता है, पवित्र होता है। दूध का अर्थ है पवित्रता। दूध का अर्थ है अपने चरित्र को साफ और स्वच्छ बनाना, अपने चरित्र को इतना क्लीन रखना, अपने चरित्र का निर्माण करना है, अपने अंदर शुद्धता को भरना है। तो वह शिक्षा हमें शिव परमात्मा ही देते हैं। पानी का गुण होता है शीतलता का। परमात्मा कहते हैं, हे मानव, तुम अपने अंदर साइलेंस को ग्रहण करो, अपनी जीवन को शांत बनाओ, शीतल बनाओ। जल जैसा पावन, जल जैसा शीतल हमें बनना है। और जो बूंद बूंद परमात्मा शिव के ऊपर गिरती है उसका अर्थ है श्वासोश्वास प्रभु की याद में हमारा बीते।
अक के फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि शिव परमात्मा ही हमारी सारी बुराइयां विकारों को मांगते हैं। वह विकार है, वह बुराइयां है, विष के समान है, हमें ही खा रही है। उससे हम अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। हमारे जीवन में दुख और अशांति का कारण बन चुका है। बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र में 3 पत्ते चढ़ाते हैं, क्योंकि परमात्मा शिव को त्रिमूर्ति कहा जाता है। मतलब वह 3 देवताओं की रचना करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। उनके द्वारा कर्तव्य कराते हैं। शिव को जब आप देखेंगे तो 3 रेखाएं दिखाई है, तो उसमें बीच की जो रेखा है उस पे एक बिंदु देखेंगे। ये बिंदु ही परमात्मा शिव का असली स्वरूप है। यही बिंदु है, उनके साथ हम आत्माओं का कनेक्शन है। यही बिंदु हमारे परमपिता परमात्मा शिव है। जैसी आत्मा ज्योतिर्बिंदु है, वैसे परमात्मा भी बिंदु के समान है। और यह 3 रेखाएं बनाई है। यह प्रतीक है इस बात का कि परमात्मा शिव त्रिमूर्ति है, 3 देवताओं की रचना करते हैं। परमात्मा शिव त्रिलोकी नाथ है, जो तीनों लोकों के मालिक है। शिव परमात्मा त्रिनेत्री भी है, जो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा शिव और शंकर जी अलग अलग है। अभी हम देखेंगे शिवरात्रि क्यों कहा जाता है। शिव के साथ रात शब्द इसीलिए जुड़ा है क्योंकि वो अज्ञान की अंधेरी रात में इस सृष्टि पर आते हैं, जब सारा संसार मनुष्य मात्र अज्ञान रात्रि में अर्थात 5 विकारों के प्रभाव से पतित हो जाते हैं। जब पवित्रता और शांति का सत्य धर्म, आत्मिक सत्य पहचान हम भूल जाते हैं, ऐसे समय पर हमें जगाने, सर्व मानवता के उत्थान व संपूर्ण विश्व में फिर से शांति, पवित्रता और प्रेम का सतधर्म स्थापित करने परमात्मा का अवतरण होता है। इसीलिए शिवरात्रि कहा गया है। ओम शांति।